हेलो दोस्तों, तो स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड लाइक सोल्जर में। तो जैसा कि दोस्तों कल हमने जो डिस्कस किया था ना दोस्तों, क्या कि आप देखोगे जो निफ्टी का दोस्तों ये 24,000 वाला जो लेवल था ना दोस्तों, उसका रेस्पेक्ट तो हुआ, बट वहां से बाइंग भी देखने को आज मार्केट में क्या है। मार्केट में बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग हुई। ओके, फ्लैट ओपन हुई, मार्केट बिल्कुल फ्लैट ओपन हुई, बट हमारा आज क्या था, मैं चाहता था कि यहाँ पे कुछ टाइम बिताए, फिर वहां पे स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें देखने को अगर बाइंग साइड में मिलती तो मैं एक रिस्क ले सकता था। बट हमने क्या किया, फर्स्ट हाफ में दोस्तों कोई ट्रेड नहीं किया। बहुत अच्छा इसने मूवमेंट दिखाया, प्रीमियम भी बहुत अच्छा भागा, बट मैंने फर्स्ट हाफ में कोई ट्रेड नहीं लिया। देखो अगर ये इस जो ये दो देखो, लगभग एक दो तीन कैंडल, और दूसरा ये 200 के ऊपर है। हमने बताया था ऊपर साइड का ट्रेड में जब ही लूंगा, या तो कोई प्रॉपर प्राइस एक्शन बनाए, या 24,250 इस लेवल के ऊपर जब तक टिकेगा नहीं तब तक हमारा कोई ट्रेड नहीं होगा। क्योंकि ये अभी भी देखो, आज दोस्तों 5 दिन हो गए इसको, 5 दिन हो गए और इस कैंडल का अभी तक हाई एंड लो नहीं टूटा है। ये याद रखना दोस्तों, जैसे इस कैंडल का हाई लो टूटेगा, जो कि इस कैंडल का जो लो है दोस्तों वो 23,800 है, और जो हाई है दोस्तों 24,250 है। ये बहुत ही, दोनों ही लेवल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपनी अपनी जगह। ओके, अगर ये ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करता है तो दोस्तों फिर ये नया जो हाई है उसकी तरफ मार्केट जाता हुआ दिखेगा। अगर ये 24 ये नीचे वाला अगर दोस्तों नीचे की तरफ टूटता है तो फिर मार्केट यहाँ तक, पहले क्या है, यहाँ तक आपको 23,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, कंडीशन एक ही है कि हमारा ये 23,000 टूटना चाहिए। ओके, इसके नीचे क्लोजिंग कंटिन्यू ट्रेड करे। ओके, तो ये है। आज भी देखो, आज भी इसकी इस कैंडल को देख के क्या आपको लग रहा है, फर्स्ट हाफ में बहुत अच्छा फ्लैट ओपनिंग हुई, बाहर लोगों ने बहुत जोर लगाया, बट क्या है मार्केट को सस्टेन ही नहीं करा पाए। एक तो ये जो स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल आपको देखने को मिली थी, इसके ऊपर भी ये टिक नहीं पाए। अगर इस लेवल के ऊपर जब तक नहीं टिकेंगे तब तक दोस्त अप साइड का मूव नहीं आ सकता। और वहीं से देखो ये कंटिन्यू, आज तीसरा देखेंगे आप, जो ये हाई लगा था वहीं की उसी के आसपास से देखो, आज ये 5 दिन हो गया इसको रिवर्स होते हुए वहीं तक जा रहा है और मार्केट गिर जा रहा है। अभी तक दोस्तों अप साइड का जो है ना, कोई भी ऐसा सिग्नल नहीं मिला है जो स्ट्रांग हमें ये दिखा रहा हो कि इसमें स्ट्रांग मूव अप साइड का देखने को मिल सकता है। अभी तक जो भी सिग्नल है वो दोस्तों डाउन साइड का ही है। अभी हो सकता है कल आपको ये जो जो लेवल है 24,000 वाला, ये दोस्तों टूटेगा तो आपका 23,000, ये लेवल आपको 23,800, ये दोनों लेवल आपको कल देखने को मार्केट में डाउन साइड के लिए मिल सकते हैं। अप साइड का दोस्तों जब भी है, जब तक ये इसका हाई इसके ऊपर क्लोज नहीं करेगा, यानी 24,200 से लेके 24,250, 200 से 24,250, ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन पे आप नजर बना के रखिएगा। आज की कैंडल की साइकोलॉजी भी देखोगे आप दोस्तों, बायर ने स्टार्टिंग में तो बहुत फर्स्ट हाफ में जोर लगाया, बट बायर में क्या वो दम नहीं था कि इसके हाई के ऊपर यानी 24,250 के ऊपर ये क्लोज कराने में अगर सफल हो जाते तो आज तो इसमें कल हमें अप साइड का मूव देखने को मिल सकता था। बट बायर यहाँ पे कहीं ना कहीं दोस्तों गिव अप करते हुए दिखे दोस्तों। ओके, तो अब क्या है, अब आज की कैंडल को यही देखते हुए, हालांकि थोड़ा सा नीचे से वो साइड बेज ही रख लो, सेकंड हाफ में कुछ खास मूव आया नहीं, बट दोस्तों सीन अभी तक जो है वो निगेटिव ही है दोस्तों। ओके, तो अब कल आप इन दो लेवल पे नजर बना के रख सकते हैं। क्यों, जैसे 24,000 दोस्तों नीचे की तरफ ब्रेक होगा, ओके, तो 24,23,800 ये लेवल आपको कल मार्केट में दिख सकते हैं। ओके, अभी तक जो सीन है, क्योंकि अभी चांसेस है, देखो अभी ये डोजी कैंडल बना रहा है, डोजी कल भी देखो रिजेक्शन कैंडल बनाया, आज डोजी कैंडल बनाया, तो अभी इनडिसीजन है। बट क्या है, चांसेस देखोगे कि ऊपर से रिजेक्शन बढ़ा है दोस्तों। ओके, तो क्या है यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलर जो है ना वो ज्यादा हावी होते हुए दिख रहे हैं। ओके, यानी कि ये लेवल दोस्तों अब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है, इसके ऊपर हमें टिकना बहुत जरूरी है, तभी हम अपसाइड का मूव इसमें देख सकते हैं। ओके, तो ये कंडीशन थी। अब हम देख लेते हैं कि दोस्तों हमें कल कैसे ट्रेड करना है दोस्तों। कि कौन कौन से लेवल हैं जो इंट्राडे में दोस्तों, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, जो लोग सेंसेक्स में ट्रेड करते हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि देखो मैं निफ्टी एंड सेंसेक्स दोनों में ट्रेड करता हूँ। जहाँ पे भी हमें प्रीमियम में थोड़ा ठीक ठाक मिलता है मैं वहाँ ट्रेड कर लेता हूँ। प्राइस एक्शन दोनों का एक जैसा है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों में प्राइस एक्शन एक ही जैसा काम करता है, दोनों हर जगह प्राइस एक्शन तो वही है दोस्तों। हम जो जैसे निफ्टी में ट्रेड करते हैं वैसे सेंसेक्स में ट्रेड करेंगे। ओके, बस हम प्रीमियम के उसके लिए ट्रेड करते हैं। ओके, जैसे एक्सपायरी आती है तो ना, तो उसमें क्या मूवमेंट थोड़ा सा भी आएगा तो उसमें हलचल, वोलेटिलिटी जो है वो काफी ज्यादा रहती है, तो उसमें थोड़ा सा भी मूव आएगा तो आपको, अगर आपकी साइड में चल गया तो अच्छा खासा आपको मूव दिख जाता है। तो इस कारण की वजह से मैं दोनों में ट्रेड कर लेता हूँ। ओके ओके दोस्तों, एक बात ये हो गई। अब हम इसको देख लेते हैं कि कल इंट्राडे में दोस्तों कौन कौन से लेवल हैं
जिन पे हमारी नजर रहनी चाहिए। कौन से लेवल हैं जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का काम कर सकते हैं इंट्राडे में। ओके, तो चलिए पहले आज हम आपको अपना ट्रेड दिखाते हैं दोस्तों। हमने जो ट्रेड किया था वो बता रहे थे दोस्तों, कब हमने ट्रेड लिया था। ओके, वो आपको बताता हूँ दोस्तों। दोस्तों अभी देखो, जैसे ये देख ये लेवल आप देख लो, ये लेवल फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, फोर्थ टाइम, थर्ड टाइम एंड फोर्थ टाइम, 4 बार इसने इस लेवल को यहाँ से बहुत अच्छी स्ट्रांग बाइंग आई। ये कैंडल बहुत ही स्ट्रांग थी, बट मैंने इसको देख के भी बाइंग नहीं की, मैं चुपचाप बैठा रहा। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं, क्योंकि हमारा जो लेवल था, अब हमें ये पता चल गया था कि ये मतलब यहाँ तक जा सकता है, यानी कि ये 200 तक हमने आइडिया ये लगा लिया था। जैसे ये जब ये कैंडल बनी ना, तो हमने ये आइडिया लगा लिया कि यहाँ तक अब 24,200 तक जो है इसमें मूवमेंट आ सकता है। तो दोस्तों यहाँ तक काफी अच्छा मूवमेंट इसने दिखाया भी, और 24,200 के ऊपर भी गया। ओके, तो ओ ये कंडीशन थी दोस्तों, जब यहाँ पे एक बार आया, यहाँ पे रिजेक्शन लिया, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, ठीक ठाक था। क्योंकि इतनी अच्छी बाइंग आने के बाद में फिर मैं इतनी जल्दी अब पोजीशन आप नीचे की भी नहीं बना सकते, क्योंकि ये नॉर्मल बायर तो लेके नहीं गए, ठीक ठाक लोग ही लेके गए होंगे, बड़े प्लेयर। तो यहाँ पे भी देखो आया एक बार प्राइस, कोई दिक्कत नहीं, मैं सिर्फ देख रहा था इसको। यहाँ पे भी आया मार्केट, फिर सेकंड टाइम में भी यहीं से रिजेक्शन देखने को मिला। थर्ड टाइम गया, यहाँ पे कोशिश की थी बट वहां तक गया, और यहाँ पे भी फोर्थ टाइम भी देखोगे यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिला। अब यहाँ पे मैं सतर्क हो गया था दोस्तों, क्योंकि टाइम भी काफी हो गया था दोस्तों। मैं इस लेवल के नीचे जैसे मैंने कहा आएगा, तो अब हम ट्रेड लेने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे मैं सतर्क था, बट यहाँ पे जैसे ये पैटर्न बनाना, जैसे ये पैटर्न, ओके, जैसे ये कैंडल, अब मैंने कहा अब इसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैंने जैसे ये कैंडल क्लोज आई, हमने इसी कैंडल पे एंट्री की थी दोस्तों। और मैं क्या ही बताऊं दोस्तों, इतना अच्छा प्रॉफिट आया ना। मैं इसमें पूरा ये होल्ड तो नहीं किया था, मैं इधर कहीं यहाँ पे कहीं पे निकाल दिया था दोस्तों, ये कैंडल जब यहाँ बन रही थी। बट इतना अच्छा रिटर्न दोस्तों मिला ना, क्या ही बताएं। ओके, बस एक ट्रेड किया है दोस्तों, एक छोटा सा एसएल भी हमारा गया था। हमने शायद कौन सी कैंडल, हाँ, ये कैंडल पे हमने, ये वाली कैंडल को देख के हमने क्या किया था, मैंने कहा अब ये जो लेवल है ना, हाँ, मैं इसी लो तक का टारगेट रखा था, बट ये आया नहीं था इसी कैंडल में। जैसे ये कैंडल बनी दोस्तों, मैं निकल गया था ठीक ठाक, मतलब इसमें ज्यादा लॉस नहीं हुआ था, जो हमारा लॉस डिसाइड था हमने, ओके, वो लॉस चला गया था। बट ओके, कोई बात नहीं, जब मार्केट में एक इतना बड़ा मूव आप कैप्चर करते हो तो दोस्तों, ये छोटा सा एक रिस्क, मैंने एक ट्रेड लिया था, वो छोटा सा चला गया, कोई दिक्कत है नहीं। यानी हमने 100 रुपए का, अगर सॉरी, 100 रुपए का हमने मान लिया 1,000 का प्रॉफिट किया था, तो ये प्रॉफिट का दोस्तों ये 200 रुपीज ही गया है हमारा। ओके, आप समझ रहे हो, प्रॉफिट में थे फिर भी हम 800 रुपये प्रॉफिट में हैं दोस्तों। इस तरीके से रिस्क लेना है दोस्तों। ओके, यहाँ पे हमने क्वांटिटी बहुत ही कम डाली थी। ओके, चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। यहाँ पे जैसे मैंने, यहाँ पे तो एक सीन बन गया था दोस्तों, यहाँ पे तो क्वांटिटी हमारी 100 क्वांटिटी थी, बट यहाँ पे हमने लगभग 40 के करीब ही क्वांटिटी ऐड करी थी, तो जिसमें से हमारा लगभग इतना लॉस हो गया था। ओके, ये समझाने का मतलब आपको समझा रहा हूँ। ओके, तो ये सीन है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे ही आपको अपने, क्योंकि देखो मार्केट में कंटिन्यू अभी निगेटिविटी बनी हुई है, तो मैं अपसाइड का मूव जब भी देख रहा था, जब 24,200 के ऊपर, जब तक 250 के ऊपर जब तक नहीं टिकेगा दोस्तों, तब तक मैंने ये बनाया था कि हाँ ये अच्छा खासा यहाँ पे जिसने बनाया होगा। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे अच्छा खासा टाइम बिताया था, तो एक लॉजिक था यहाँ से ऊपर जाने का। जैसे ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी थी ना, तब मुझे लग गया था कि अब ये 24,200 तक जा सकता है। अब 250, उसके बाद 250 निकालेगा, तब हम एक अपसाइड का मूव देख सकते हैं। बट ये वहीं से रिजेक्शन ले रहा था, तब मैं समझ गया था। हमने अपने व्हाट्सएप पे भी, जो हमारे व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, वहाँ भी हमने ये लेवल शेयर किया था दोस्तों, की प्राइस दिस लेवल। ओके, तो ये थी दोस्तों, अगर जितना भी आप संभल के, और जितना आपको अगर मार्केट में वेट करना नहीं आ रहा है दोस्तों ना, तो फिर आप मार्केट से आप कुछ भी नहीं ले जा सकते हो। हाँ, मान लिया आपने 3 से 4 घंटा तक वेट किया, आपको कोई ट्रेड नहीं मिला, और आपको एक समय आएगा दोस्तों, 5 से 15 मिनट के अंदर आपको वो जो 3-4 घंटे का वेट है दोस्तों, वो इतने इतने मिनट में ही आपको पूरे दिन का जो है वो प्रॉफिट, आपका वेट खत्म करके चला जाएगा दोस्तों। ओके, प्रॉफिट देके चला जाएगा, एक ही ट्रेड। बाकी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको वेट करना है, देखना है प्रॉपर। जब तक आपका प्रॉपर सेटअप यानी प्रॉपर एंट्री नहीं होती है दोस्तों, तब तक आप चुपचाप बैठते बैठे रहो, और मैं मार्केट को एब्जॉर्ब करते रहो, देखना है मार्केट को। वहां पे खुजली नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अगर खुजली होगी तो दोस्तों मारे जाओगे, और कोई इसमें इलाज है नहीं दोस्तों। ओके, एक ये बात हो गई। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि कल हम कैसे ट्रेड करेंगे। ओके, हम टाइम फ्रेम चेंज कर लेते हैं और आ जाते हैं दोस्तों 15 मिनट की चार्ट पे। ओके, तो कौन कौन से लेवल होंगे जिन पे हमारी कल नजर रहनी चाहिए दोस्तों। ओके, हम्म,
हमने देखो जैसे ही कल क्या है, अगर मार्केट ये जो लेवल अब है, कौन सा ये यानी कि 24,050 से लेके 24,000 तक, ये अब क्या है, एक सपोर्ट है, क्योंकि ये इंट्राडे में बोल रहे हैं, ये इंट्राडे के लिए बहुत ही अच्छा सपोर्ट है दोस्तों। अगर ये नीचे ये जोन टूटता है 24,000 वाला, 24,000 के नीचे आता है, तो सीधा जो टारगेट नीचे की तरफ निकल के आते हैं दोस्तों, वो दोस्तों क्या है, सीधा यही, क्या, एक तो आएगा दोस्तों 23,000, हमें कंटिन्यू आपको बता रहा हूँ कि 920 एंड 23,800, ये अभी तक दो टारगेट आपको नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। कब? जब 24,000 टूटता है तो, यानी ब्रेकडाउन होता है तो। तब तक के लिए ये जो जोन है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। ओके, ये इस पे आप नजर बना के रखिएगा। ऊपर की तरफ अब हमने बता दिया दोस्तों, इसने कंटिन्यू देख लिए, कम से कम 5 से 6 दिन हो गया इसको, इसी लेवल को ये निकाल ही नहीं पाया। ओके, ये जोन है दोस्तों इसके बाद। ओके, अब हम बारी बारी करके अपनी मार्केट की तीनों कंडीशन को समझेंगे, उसके अनुसार हम कल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ओके, तो आइए हम उन तीनों कंडीशनों पे बात कर लेते हैं। क्या? पहली कंडीशन, अगर मार्केट दोस्तों फ्लैट ओपन हो जाती है, फ्लैट ओपन होती है, तो हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी? अगर मार्केट मान लिया यहीं पे फ्लैट, जैसे आज ओपन हुई थी, ऐसे फ्लैट ओपन होके एक दो कैंडल यहाँ पे अगर रुक के, या नहीं भी रुकती, या एक ये चैनल बनाती, जैसे ये चैनल बना रही, इसके नीचे जैसे इसको ब्रेक करेगी दोस्तों, तो सीधा जो हमारा पहला जो टारगेट होगा नीचे की तरफ, वो 24,000 का होगा। सेकंड जो टारगेट होगा दोस्तों, वो 23,920 का होगा। अगर ये इस लेवल के नीचे ट्रेड करता है, तो पहला टारगेट 24,000, यहाँ पे देखेंगे कि सिचुएशन क्या बन रही है, तो सेकंड टारगेट ये हो गया, और जो थर्ड टारगेट होगा वो 23,800। ये तीन टारगेट आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ से ही देखना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे 24,000 भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ओके, जैसे ये पहला टारगेट आया था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अगर मान लिया आपके पास 100 क्वांटिटी में ट्रेड की है आपने यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 50 क्वांटिटी का जो है प्रॉफिट बुक कर लेंगे दोस्तों, 50 क्वांटिटी को हम ट्रेल करेंगे। ओके, आप समझ रहे हो ना? तो हम कहाँ तक जाते हैं, इन दोनों टारगेट तक ले जा सकते हैं। अगर बाई चांस कहीं रिवर्स होता है, तो आपका क्या है, कम से कम 50 जो क्वांटिटी का आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, वो प्रॉफिट में ही रहोगे। तो ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का 24,000 वाला लेवल भी, ये काफी देखो 5-6 दिन से इस लेवल को भी नहीं तोड़ पाया है, तो इस पे भी आप नजर, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो ये आप कंडीशन बना के चल सकते हो। अभी इसमें दूसरा एक सीन ये आएगा, क्या? अगर मार्केट यहीं पे मान लिया फ्लैट ओपन हुई है दोस्तों, ओके, फ्लैट ओपन होके अगर ये नीचे की बजाय ये मान लिया, क्या, अगर ये जो यहीं पे फ्लैट ओपन हो जाती है मार्केट, ओके, फ्लैट ओपन हो गई, जैसे यहीं पे टाइम बिताया, अब यहाँ पे क्या है, अगर फ्लैट ओपन होती तो यहाँ पे अच्छा खासा टाइम बिताना चाहिए दोस्तों, तभी मैं इंटरेस्टेड हूँ अपसाइड के लिए। ओके, अदरवाइज मैं क्या करूंगा, मैं चुपचाप, अगर ये अच्छी खासी यहाँ पे मान लिया 1 घंटा 2 घंटा टाइम बिता के, फिर कोई बाइंग कैंडल, स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल हमें देखने को मिलती है, तो जो आज का जो लेवल दिखाया ना, तो यही, ये क्या है, 24,130 एंड 24,210, ये दो अप साइड के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इसके ऊपर दोस्तों जब ये, जब 24,250 इसके ऊपर टिकेगा, तब हम थर्ड टारगेट के लिए जा सकते हैं दोस्तों। ओके, ये दो टारगेट ऊपर की तरफ देखेंगे, उसके बाद ये लेवल निकालना चाहिए अप साइड का, जब तक ये वाला इसके ऊपर नहीं मार्केट टिकेगा, तब तक मुझे इसमें ये दो टारगेट पे ही, मैं इन दो टारगेट के लिए ही ऊपर की साइड में जाऊंगा दोस्तों। ओके, एक ये बात हो गई। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाती है, ओके, तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी? अगर मार्केट मान लिया गैप अप ओपन हो जाती है, कहाँ पे, जैसे ये आज, ये इस लेवल के यहाँ पे 200 के आसपास मान लिया ओपन हो गई, ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ओके, इसी लेवल के आसपास अगर मार्केट ओपन हो जाती है, तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी? अगर यहाँ पे 24,200 या 250 के आसपास ओपन हो, तो यहाँ पे अगर 24,200 के आसपास जैसे ओपन होती है, तो यहाँ पे देखेंगे सिचुएशन क्या, क्या ये यही रेजिस्टेंस फेस कर रही है? क्या अगर यही रेजिस्टेंस फेस कर रही है, तो मार्केट जो आज का जो लेवल है, सीधा आपको 24,000 तक दिखेगा मार्केट। ओके, 24,000 तक जाता हुआ दिखेगा। अगर मार्केट सस्टेन नहीं होगी, तो हमारे नीचे की तरफ जो टारगेट निकल के आएंगे दोस्तों, अगर यहाँ पे 24,200 या 250 के आसपास मिलती है, तो पहला जो टारगेट होगा वो 24,120, और जो सेकेंड टारगेट होगा दोस्तों, वो 24,030। ये दो टारगेट आपको नीचे की साइड में मिलेंगे। फिर वहां पे हम देखेंगे कि ये 24,000 क्या है, 24,000 को ब्रेक कर पाता है या नहीं। इसके ब्रेक करता है तो दोस्तों, अगर 24,000 के भी नीचे करेगा, तो फिर हम नीचे की तरफ दोस्तों 24,800, ये दो लेवल भी हमें, आपको ये लेवल भी नीचे कल ही आपको दिखता हुआ नजर आएगा। ओके, तो इस पे भी आप नजर बना के रखिएगा दोस्तों। अब इसमें सीन क्या, दूसरा, अगर 24,200 या 250 के आसपास ये कंटिन्यू 1-1.5 घंटा रुक के, और ऊपर ही इसके ऊपर सस्टेन रहता है इस लेवल के ऊपर, फिर सीन अलग हो जाएगा दोस्तों। जैसे ही मान लिया
24,200 से 250 के ऊपर रहेगा तो पहला जो टारगेट अप साइड का आएगा दोस्तों वो 24,320, और जो सेकंड टारगेट आएगा दोस्तों 24,410। ये अप साइड के लिए हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो इस पे भी आप नजर बना के रखिएगा। ओके, अभी मैं फिलहाल इतने ही ये दो टारगेट के लिए जाऊंगा, क्योंकि फिर ये देखो कम से कम ऑलरेडी ये 150 पॉइंट गैप अप ओपन होगा, तो फिर इसमें कितना ही मूव आएगा, ज्यादा से ज्यादा 150 से 200 पॉइंट का और मूव आएगा। इससे ज्यादा तो एक्सपेक्टेशन नहीं है, या तो कुछ ऐसी मार्केट में कोई न्यूज आने वाली नहीं है कि ये बम ब्लास्टी हो जाए, 500-600 पॉइंट निफ्टी चढ़ जाए, तो ऐसा तो रियर केस में होता है, वो तो न्यूज के बेस पे होता है, तो हम वो नहीं। हम मार्केट में जो एक्सपेक्टेशन है, जो लगभग जैसे 70 से 80% जो मार्केट निफ्टी में मूवमेंट आता है, हम उसके अनुसार अपनी स्ट्रेटजी बना के चलना चाहिए। ओके दोस्तों, जो मार्केट में 20 टाइम हो रहा है, हमें उस पे उसके लिए हाँ तैयार रहिए। इसमें बोलते ना कि बहती गंगा में हाथ धो लो, अगर मुंह पकड़ लिया तो बहुत अच्छा है, नहीं पकड़ पाया तो जाने दो, हम तो इस पे ट्रेड करेंगे ना भाई, हम तो इसके लिए बैठे हैं। तो इस पे आप नजर बना के रखिएगा। ये दोनों कंडीशनें आपको हमने बता दी। ओके, हाँ अभी क्या है, एक कंडीशन और, जैसे मान लिया यहीं पे ये रेजिस्टेंस के पास अगर मार्केट ओपन होती है, ओके, तो यहाँ पे जैसे मान लिया मार्केट नीचे आया, फिर एक सीन ये आएगा, उसके बाद ये नीचे गिरेगा, तो यहीं से आप यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि ये कंटिन्यू रेजिस्टेंस से भी अगर डायरेक्ट गिर रहा है तो थोड़ा सा वेट करके देख लो, उसके बाद में इस टाइप की अगर प्राइस एक्शन बनाता है तो फिर ये कंडीशन जो होगी, ये एंट्री यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं, और ये बहुत ही प्योर आपका सेटअप होगा। रिस्क यही होगा, इसके ऊपर जैसे निकलता है आप अपना जो भी लॉस हो वो बुक कर लो। ओके, तो सेम यही सिचुएशन अप साइड के लिए भी आप बना के चल सकते हैं। अब हम मार्केट जो थर्ड कंडीशन है, क्या अगर मार्केट मान लिया गैप डाउन ओपन हो जाती है, ओके, उस पे भी हम बात कर लेते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन का मतलब 24,000 के नीचे, जो कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है, इस लेवल के नीचे ही मिल जाती, तो दोस्तों मैं क्या करूंगा, मैं सीधा फिर मैं 23,800 ये टारगेट के लिए जाऊंगा दोस्तों। अगर ये 24,000 के नीचे मिलता है तो फिर मैं वहां पे ज्यादा सोचू समझूंगा नहीं, और जो लेवल निकल के आएंगे टारगेट दोस्तों 23,920 हमने जो बताए, और 23,800, इसके लिए जाऊंगा, इन दो टारगेटों के लिए, अगर हमें 24,000 के नीचे ओपनिंग मिल जाती है तो। हाँ, बट ये देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे 23,800, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो यहाँ इतनी जल्दी इसको आसानी से तोड़ पाना, या बिना डायरेक्ट ऐसे तोड़ देना, जब तक हाँ या तो कोई मार्केट में कोई ऐसी न्यूज आ जाए निगेटिव, उसकी बात अलग है, बट ऐसे जैसे यूजुअल मतलब मार्केट अपने नेचर में ट्रेड करती है, उस तरीके से इस लेवल को मतलब तोड़ पाना ये नॉर्मल बात नहीं है दोस्तों। तो इस यहाँ पे हम देखेंगे कि कंडीशन क्या बन रही है। अगर इसका भी ब्रेक डाउन हमें मिलता है देखने को, तो फिर वहां पे हम अपनी कुछ रणनीति बनाएंगे दोस्तों, तो उसके अनुसार हमें अपनी सेटअप बना के हमें एंट्री लेनी पड़ेगी दोस्तों। एक तो ये हो गई। अब दोस्तों मान लिया कि यहाँ पे ये हो गया, अगर 24,000 के नीचे आप यहाँ पे कंटिन्यू ये भी देखेंगे दोस्तों, अगर मार्केट मान लिया 24,000 के नीचे ओपन होती है, ओके, और कंटिन्यू 24,000 और 900 के बीच में कंटिन्यू टाइम बिताती है दोस्तों, कंटिन्यू कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा बिताती है, तो दोस्तों फिर अगर ऊपर की साइड में अगर कोई कैंडल 24,000 के ऊपर टिकती, यानी 24,030 इस लेवल के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है, तो दोस्तों ये जो टारगेट है देखने को मिलेगा आपको 24,120 ये टारगेट मिलेगा, और दोस्तों 24,210 ये दो टारगेट ऊपर की साइड में आपको देखने को मिलेंगे। जब तक यहाँ पे अच्छा खासा टाइम बिताना चाहिए, उसके बाद आपको एक बुलिश कैंडल देखने को मिलनी चाहिए, उसके बाद ही हम इन दोनों टारगेट के लिए जा सकते हैं। बट मैं यही कहूंगा कि कल भी दोस्तों जो क्या है अप साइड का मूव है ना, वो अवॉइड करना दोस्तों, मेरा यही मानना है। अभी तक जब तक कोई खास सीन नहीं बनता है, या कोई प्रॉपर प्राइज एक्शन बने, वहां पे एंट्री देखो। आज भी मार्केट ने फर्स्ट हाफ में बहुत ही अच्छी मतलब जो बाइंग हमें देखने को मिली थी, बट हमने कोई एंट्री नहीं करी। मेरा व्यू था दोस्तों, मैं नीचे का अगर कोई भी सेटअप बनता हुआ दिखेगा दोस्तों तो मैं ट्रेड करूंगा, और अच्छा खासा दोस्तों मैंने वेट किया और सेकंड हाफ में ट्रेड किया। ओहो हो, क्या टारगेट दोस्तों आया, और मजा आ गया। पूरे दिन का वेट दोस्तों जो हम कर रहे थे वो एक ही ट्रेड में खत्म हो गया दोस्तों। ओके, तो ऐसे आप ट्रेड करोगे, आपका आप चार्जेस से भी बचोगे, ज्यादा ब्रोकरेज जो हम टैक्स दे रहे हैं उससे भी बचोगे, और आपका माइंड सेट दोस्तों अच्छा काम करेगा। तो आप इस पे भी आप नजर बना के रख सकते हो। ओके, तो ये थे तीनों दोस्तों कंडीशनें जिसपे हमने बारी बारी करके आपको डिस्कस किया। तो आप इन लेवलों को मद्देनजर रखते हुए कल आप ट्रेड अपना प्लान कर सकते हैं दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आप इस जो मैं ये आपके लिए एनालिसिस डेली बेसिस पे आपको वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इससे आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे, और जो नोट्स हैं आप अपने प्रॉपर बना रहे होंगे। तो सीखते रहिए और वीडियो को कंटिन्यू और पूरा देखा करिए, ताकि आपको बहुत कुछ चीज़ इसमें आपको नई चीज़ें मिल जाती हैं। पुराने लोग हैं वो भी वीडियो को फुल देखो। और दोस्तों अगर कंटेंट आपको पसंद आ रहा है ना दोस्तों, तो फिर आप शेयर करने में दोस्त कंजूसी कर रहे हो बहुत ज़्यादा। हम चाहते हैं कि हमारा जो चैनल है ये हमारा नहीं है, ये हमारा
आप सभी लोगों का है दोस्तों। तो इसको ग्रो करने में जितना आप मदद करोगे दोस्तों, ये आपके सपोर्ट से ही होगा, मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। मेरा तो जो काम है वो मैं अपना 100% कोशिश कर रहा हूँ, अपनी तरफ से 100% दे रहा हूँ। अब आगे जो ये शेयर करना है दोस्तों, हाँ, लोगों को जोड़ना है, तो वो आगे आपका काम है। तो दोस्तों सपोर्ट करोगे तभी ये चैनल ग्रो करेगा, वो आपकी मदद से ही हो पाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं, वीडियो को यहीं पे इंड अप करते हैं और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट एनालिसिस में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।